गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने राजनीति विज्ञान की किताब के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और वो पार्ट पूरा हुआ। अब हम लेंगे तीसरी किताब। अपनी पहली किताब हमने ज्योग्राफी की पढ़ी थी, भूगोल। उसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट भारत की आकार स्थिति था, दूसरा भारत के भौतिक स्वरूप था और तीसरा अफवाह था। 3 पार्ट उस किताब में पढ़ लिए। 2 पार्ट हमने जो है इसमें पढ़े थे राजनीति विज्ञान में, जिसमें पहला पार्ट लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये था। और दूसरा पार्ट जो अभी पूरा हुआ वो था संविधान निर्माण। ठीक है, 2 पार्ट उस किताब के हो गए। अब हमने तीसरी किताब ली है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। और इस किताब में जो है अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के जो व्यवसाय है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जो व्यवसाय है उनके बारे में इस किताब में बताया गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति का जो है आकलन इस किताब में है। तो इसका पहला पार्ट जो है एक गांव की कहानी लेकर बताया गया है कि भारत जो है गांवों का देश है, ग्रामीण जो है जनसंख्या ज़्यादा है भारत में। तो लोग जो है किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, ये सब जो है इस पहले पार्ट में बताया गया है। ठीक है, तो जिसके पास किताब है वो अपना पहला पार्ट निकालो और खोलो। जैसे मैं पढ़ाती हूँ क्लास में वैसे ही आप किताब खोल के बैठ जाओ और ये वीडियो भी देखते रहो। ठीक है, तो देखो अपना पहला पार्ट। ये पार्ट है आपके 4 पार्ट है इस किताब में। पहला पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा संसाधन के रूप में लोग, तीसरा निर्धनता एक चुनौती और चौथा आएगा भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। तो देखो पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी एक गांव की कहानी के माध्यम से हमें इस पाठ में बताया गया है कि जैसे एक गांव में लोग कौन कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब धन कमाने के लिए वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो इसमें अपन यही देखेंगे। देखो अब अवलोकन, ये क्या है? अवलोकन। इस कहानी, अवलोकन यानी देखना। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव, ये गांव कैसा काल्पनिक गांव लिया है हमने, पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। उद्देश्य उत्पादन से संबंधित मूल आधार कि उत्पादन किन किन क्रियाओं द्वारा होता है, ये हमारे मूल विचार है। और उसके लिए हमने एक गांव की कहानी ली है। तो देखो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। प्रमुख व्यवसायिक क्रिया क्या है पालमपुर में? खेती, कृषि यानी आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से किसको लिया गया है? कृषि को। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो पालमपुर गांव में मुख्य रूप से तो लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं? खेती। इसके अलावा अन्य क्रियाओं में ये लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, इसका मतलब छोटे मोटे उद्योग है, डेयरी है, परिवहन है, ये सीमित स्तर पर है यानी कम है। और मुख्य रूप से क्या है? कृषि। तो देखो, और इन उत्पादित क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे उद्योग वगैरह, डेयरी, परिवहन, इन सब के लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं। ये था प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। इनके लिए ये जो अन्य क्रियाएं हैं इनके लिए जो है ये सारे साधन चाहिए होते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी होने चाहिए, मानव निर्मित वस्तुएं भी होनी चाहिए, मानव प्रयास यानी श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग भी, और मुद्रा भी होनी चाहिए। सभी की कृषि के लिए भी होने चाहिए ये सभी, इन व्यवसाय के लिए। यानी तो यहाँ आपका एक प्रश्न बनेगा कि व्यवसाय के लिए कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आएगी आपकी। कौन कौन सी? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास। मानव एक संसाधन है, मानव स्वयं एक संसाधन है। वो जितना ज़्यादा विकसित होगा मानव, वो उतना ही ज़्यादा अपने आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा योगदान देगा। और मुद्रा भी चाहिए, पैसे भी चाहिए आर्थिक गतिविधि के लिए। आगे देखो,
पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। इस गांव की कहानी से हमें विदित होगा यानी जानकारी होगी हमें कि गांव में जो इच्छित वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन है, उत्पादित करने के लिए गांव में इन वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए जो है विभिन्न संसाधनों का समायोजन, यानी लोग विभिन्न संसाधन किस प्रकार से उपलब्ध करवाते हैं। जैसे छोटे मोटे उद्योग है, छोटा उद्योग है, वो चलाने के लिए ही क्या क्या संसाधन चाहिए, मशीनें चाहिए, परिवहन चाहिए, तो वो लोग जो है किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं। इस बारे में जो है हम इस पाठ में जानेंगे। जैसे डेयरी है तो डेयरी के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, वो लोग कैसे उपलब्ध कराते हैं, ये सब। अब देखो परिचय, पालमपुर का परिचय कि पालमपुर कैसा गांव है, उसके आसपास कौन सा कस्बा है, क्या है ये। तो ये पालमपुर गांव का परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज उसके आसपास, अंडरलाइन करते जो ये भी प्रश्न ही बनते हैं कि उसके पास बड़ा गांव कौन सा है, कस्बा कौन सा है पालमपुर के पास। तो एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। देखो बड़ा कस्बा कौन सा है, रायगंज। पालमपुर है, उसके 3 किलोमीटर आगे कौन सा, रायगंज है जो एक बड़ा कस्बा है, और उसके आगे एक छोटा कस्बा है शाहपुरा, शाहपुर। ठीक है, और इन तीनों गांवों को एक सड़क जोड़ती है। कौन कौन से, पालमपुर को, रायगंज को और शाहपुर को। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। ये जो पालमपुर से शाहपुर तक की जो सड़क है उस पर ये सब जो है बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब जो है वाहन चलते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव के कितने परिवार रहते हैं, 450। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं, 80 परिवार है। यानी जो भूमि के स्वामी है, जागीरदार लोग है, वो क्या है, उच्च जाति के हैं। गांव में, ये गांव का परिचय पढ़ रहे हैं, पूरा आपको ध्यान में रखना होगा गांव में क्या क्या है। तो 80 परिवार है जो उच्च जाति के हैं और भूमि के स्वामी भी वही है, यानी जागीरदार है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें उनके पास है। 80, 450 में से 80 परिवारों के पास। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, किनके, जो ये 80 परिवार है उनकी। अनुसूचित जाति यानी दलित लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। किनके घर मिट्टी और फूस के बने हैं, इन अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो गांव में जो है थोड़े एक कोने में यानी बाहर के साइड रहते हैं, और उनके पक्के मकान नहीं है। उनके ज़्यादा ज़मीन वालों के तो ईंट सीमेंट के हैं, ऊंचे भूस्वामियों के तो इनके जो है मकान मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में, अब ये दलितों का हो गया यानी अनुसूचित जाति जनजाति का। अब देखो इस गांव में कैसी स्थिति है, अधिकांश घरों में बिजली है। गांव में सभी खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। गांव में जो है खेती में जो है आधुनिक तरीके से जो है वहाँ सिंचाई की जाती है। ये देखो ये भैंसा बग्गी, ट्रैक्टर उस सड़क पर चल रहे हैं। कौन सी सड़क पर, जो पालमपुर, रायगंज और शाहपुर तक है। ये गांव का दृश्य है। इधर देखा हमने कि बिजली, गांव में क्या है, बिजली है, घरों में बिजली है, और खेत में भी सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ये सब पे अंडरलाइन कर लो। ये गांव कैसा है, गांव का परिचय, पूरा बड़ा प्रश्न भी आ सकता है आपके। पालमपुर गांव का परिचय दीजिए, तो पूरा आपको ध्यान में रखना है। नलकूप बिजली से चलते हैं, ये हो गया। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है पालमपुर में, तो आपको ये प्रश्न बन सकता है ये कि पालमपुर में शिक्षा की क्या व्यवस्था, तो आप क्या लिखोगे कि 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्वास्थ्य के लिए पालमपुर में क्या सुविधा है। बड़ा प्रश्न बनेगा उसमें तो सारा ही लिखना है, छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इन पे अंडरलाइन कर लो। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों,
बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकास तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांवों के उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। देखो हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पालमपुर की स्थिति की, वहाँ सड़क भी है, पक्की सड़क भी है, परिवहन के साधन भी चलते हैं, बिजली भी है, सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी अच्छी व्यवस्था है, यानी पर्याप्त विकास तंत्र है, यानी उसका जो है पर्याप्त विकास हो रखा है। किसका? पालमपुर का। तो ये आप जो है ध्यान में रखो, ये पालमपुर का शॉर्ट परिचय पूछे तो ये भी दे सकते हैं अपन। अब आप उसका एक गांव के बारे में सोचो कि पालमपुर कैसा गांव है, और अगर आपने गांव देखा है कोई तो उसके बारे में सोचो, उसकी तुलना करो अपने गांव की और पालमपुर की। ये देखो, एक एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। अब हम पालमपुर गांव की कहानी जो पढ़ेंगे, इस गांव से जो है किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां हैं वो बताएगी। यानी गांव, कोई गांव ज़्यादा विकसित है तो कोई कम विकसित है, और उसकी स्थिति अपन ने देख ही ली कि पालमपुर में क्या क्या है। तो वो जो है गांव के विभिन्न प्रकार उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां, उसके बारे में पालमपुर गांव की कहानी हमें बताएगी कि गांवों में उत्पादन से संबंधित क्या क्या गतिविधियां होती है, यानी व्यवसाय, कौन कौन से व्यवसाय गांव के लोग करते हैं, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये हम किससे जानेंगे? पालमपुर गांव की कहानी से जानेंगे गांवों के बारे में। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। पालमपुर में भी हमने यही देखा था कि मुख्य क्रिया क्या है? खेती। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, वो जो अपन ने देखा था ना उधर, परिवहन, वो जो है गैर कृषि, इसमें जो है ये आएगी सारी क्रियाएं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। गाँवों में जो है, भारत के गाँवों में मुख्य क्रिया तो कौन सी है? उत्पादन की मुख्य क्रिया खेती है। और इसके अलावा अलावा गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है? ये लघु विनिर्माण। लघु विनिर्माण का मतलब उद्योग से भी ले सकते हैं, और जैसे मकान वगैरह बनते हैं, सड़क का कार्य हो रहा है, तो ये भी लघु विनिर्माण में ही आते हैं। परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है किसमें? गैर आर्थिक क्रियाओं में। तो यहाँ पर भी आपके प्रश्न बन जाएगा। गैर कृषि क्रियाओं में, कृषि क्रियाओं में तो कृषि है, और कृषि से संबंधित जो क्रियाएं, कृषि की सारी क्रियाएं वो है, और गैर कृषि क्रियाओं में ये क्रियाएं गांव पालमपुर के लोग करते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों क्रियाओं पर विचार करेंगे। हम क्या करेंगे? उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें और जानेंगे। उत्पादन जो कौन कौन से? कृषि से और गैर कृषि क्रियाओं से। खेती से यानी कृषि क्रिया से, और गैर कृषि क्रिया से गांव में क्या है? उत्पादन होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इन दोनों क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ जो भी हुआ उस पर आप अंडरलाइन कर लो। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको। आप इसको पढ़ना, पीडीएफ भेज दूंगी मैं आपके।